हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। कहां से मरेंगे? है देह अभिमान से मरेंगे, इस पुरानी दुनिया से मरेंगे तो शांति स्थापन हो जाएगी। जब तक इस पुरानी दुनिया से, देह के संबंधों से, क्या देह के संबंध, कोई स्थूल इस देह के संबंध जो इस जन्म में लिए हैं, वही देह के संबंध नहीं है। क्या कहा? ये शरीर जन्म लिया ना, इस शरीर से संबंधित ही देह के संबंध होते हैं क्या? नहीं, फिर कौन से होते हैं? अलौकिक ब्राह्मण परिवार में, अलौकिक ब्राह्मण परिवार में ही संबंध होते हैं, बाहर नहीं हो सकते। हाँ, देह का लगाव जहां भी जाने लग पड़े, बुद्धि का लगाव, दृष्टि का लगाव, वृत्ति का लगाव, वो दृष्टि वृत्ति का लगाव कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों की दुनिया वालों में ही जाए, बाहर की दुनिया वालों में भी जा सकता है। तो समझ लो पूर्व जन्मों का हमारा हिसाब किताब है, ये देह का संबंध है। आत्मा ने कोई शरीर धारण किया है पूर्व जन्म में, तो जिस आत्मा के साथ जो संबंध है वो आत्मा ज्ञान में आने के बावजूद भी हमको आकर्षित कर रही है और हम उसको आकर्षित कर रहे हैं, तो उसका भी, उस आत्मा का भी हिसाब किताब है। वो भी देह और देह के संबंधों की दुनिया हो गई। तो अगर इनसे बुद्धि योग नहीं तोड़ा, देह से, देह के संबंधों की दुनिया से, पुरानी दुनिया से, तो क्या होगा? पीस स्थापन नहीं हो सकती, यानी आत्मा में शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। पीस स्थापन होगी कहां? है घर परिवार में होगी कि मोहल्ले में होगी कि गांव में होगी कि शहर में होगी कि देश में होगी कि पूरी दुनिया में होगी? पहले कहां होगी पीस स्थापन? हाँ, पहले अपनी आत्मा में पीस स्थापन होगी। अपनी आत्मा, अपने अंदर हम शांति की अनुभूति करें, वो तभी हो सकता है जब पुरानी दुनिया से मोह ममत्व मिट जाए। तो हम मरेंगे तब तो पीस स्थापन होगी ना, मरोगे ही नहीं तो पीस स्थापन कहां से होगी? शांति शांति करते रहते हैं। हे प्रभु, हमको शांति चाहिए, हे शांति देवा। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो? वो तो परम धाम तो दुनिया ही दूसरी हो गई। इस दुनिया में शांति अगर हम चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं तब तक शांति हो न सके। मानो ढेर मनुष्य कौन से? अरे ढेर मनुष्य तो ये बने ही रहेंगे 2000 तक। तो इसका मतलब क्या हमारे अंदर शांति नहीं होगी? कैसे होगी? हाँ, बुद्धि से आप मुए मर गई दुनिया। खुद इस दुनिया से अगर हम ममत्व तोड़ दें, इस दुनिया से जीते जी मर जाएं, तो हमारे अंदर शांति स्थापन हो जाएगी। ऐसे नहीं कि परमधाम में ही शांति होती है, यहां भी शांति की हम अनुभूति कर सकते हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म है। क्यों सुख शांति थी सतयुग में? वहां एक धर्म था, धारणा एक थी। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी, दूसरी कोई धारणा नहीं थी। तो इसलिए शांति थी। और अब अशांति क्यों है? क्योंकि अनेकों में धारणाएं डूबी हुई है। तो अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं, जब तक सब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति होवे ना।